ममता के गढ़ में चुनावी हुंकार, कोलकाता पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज बैरकपुर सिलीगुड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक माह के भीतर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे। देर रात यहां पहुंचने पर कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बजट से उम्मीद 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव, 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। बजट में 5 बड़े ऐलान संभव। इनकम टैक्स 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। किसान सम्मान निधि 50% से बढ़ सकती है सालाना रकम। पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर 300 प्लस नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें। सरकार नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। ऐसे में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। पीएम सूर्य योजना 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 80,000 की सब्सिडी। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। आयुष्मान भारत 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों का फायदा। सरकार आयुष्मान भारत PMJY योजना का दायरा बढ़ा सकती है। वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च कवर हो सके। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगने के बाद क्या बोल रहे जेएनयू स्टूडेंट। नए नियमों के पीछे यूजीसी का तर्क था कि विश्वविद्यालय में जाति, जेंडर या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए इक्विटी कमेटियां बनाई जाएं। दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी के कैंपस में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का जोरदार विरोध हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फिलहाल नया नियम लागू नहीं होगा और साल 2012 वाले नियम भी प्रभावी रहेंगे। इसी फैसले के खिलाफ साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया, जहां ब्राह्मणवाद विरोधी नारे लगे और छात्रों ने ब्राह्मणवाद का पुतला भी जलाया। शंकराचार्य का सीएम योगी को चैलेंज। हमने शंकराचार्य होने का प्रमाण दिया, अब योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें। गाय को गौ माता घोषित करें, वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना है। जहां अभिमुक्तेश्वरानंद ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं। इन दिनों में आप गौभक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू, कालनेमी, पाखंडी और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया है। आधी रात के बाद बिगड़ सकता है मौसम। दिल्ली में 3 दिन बारिश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी अलर्ट। पहाड़ों में होगी बर्फबारी। मुंह के बल गिरे सोना चांदी 149 आया सोना, तो वहीं 1,28,000 मुंह के बल गिर के 291 आई चांदी। कोयला बिजली विवाद में फंसे अडानी। बांग्लादेश ने शुरू किया इंटरनेशनल लीगल फाइट, ब्रिटिश लॉ फर्म की नियुक्ति। कोयला और बिजली टैरिफ को लेकर अडानी पावर से चल रहे विवाद में बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। बीपीडीबी के पक्ष में ब्रिटिश लॉ फर्म नियुक्त की गई है। बांग्लादेश का आरोप है कि अडानी महंगे कोयले के जरिए बिजली लागत बढ़ा रहा है।
अमेरिका हमले के डर से ईरान छिपा रहा है अपना न्यूक्लियर गोल्ड। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप अरब सागर में तैनात कर ईरान पर हमले की धमकी दी है। ईरान डर से अपने न्यूक्लियर साइट को गहराई में छिपा रहा है, टनल सील कर रहा है। ड्रोन कैरियर शहीद बगेरी को अंदर अब्बास से 6 किलोमीटर दूर रखा। IRGC 1-2 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव फायर एक्सरसाइज करेगा। अरब सागर से लाल सागर तक कसा शिकंजा, अमेरिकी मिसाइलों के निशाने पर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने। मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाला है महायुद्ध, ट्रंप की धमकियों के बीच अब पलटवार करने को तैयार ईरान। ईरान ने करीब अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिकी सेना की तैनाती और ईरान पर सैन्य एक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं ईरान ने भी जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई की व्यापक रणनीति तैयार कर ली है।